हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुनील फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और अभी हम बात करेंगे पेटीएम में ऑर्डर्स प्रोसेस करने की। तो चलिए देखते हैं कि ऑर्डर्स हम कैसे प्रोसेस करेंगे पेटीएम में बिना वक्त गवाए। पहले आ जाते हैं पेटीएम के डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रोडक्ट्स कितने शिप करने हैं, कितने एक्नॉलेज करने हैं, कितने ब्रीच हो गए हैं। यहाँ पे रफली आपको सब दिख रहा होगा। अभी हम चले जाते हैं ऑर्डर्स टैब में। ऑर्डर्स में आप क्लिक करें, वहाँ पे सारे ऑर्डर्स आपको दिखेंगे, कौन कौन से ऑर्डर्स हैं। अभी आपको जितने भी ऑर्डर्स प्रोसेस करने हैं वो आप साथ में सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर सिंगल कर सकते हैं। आप बेहतर काम यही होगा इनिशियली कि आप उसको एक एक करके पहले प्रोसेस करें, कभी क्योंकि पेटीएम में थोड़ा इशू आता है अगर आप बल्क में करने जाते हैं। तो हम दोनों ऑप्शंस यहाँ पे ट्राई कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एक ऑर्डर निकाल लेते हैं। पहले एक ऑर्डर को आप सिलेक्ट करके क्रिएट शिपमेंट में यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जो क्रिएट शिपमेंट दिख रहा है, देखिएगा गलती से आपका कैंसिल आइटम में ना हो जाए। यहाँ पे क्रिएट शिपमेंट में क्लिक करके उसको ओके कर दीजिए। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको क्रिएट शिपमेंट में क्लिक करके ओके करेंगे तो वो 2 पैक में चला आएगा। थोड़ा टाइम ले रहा है यहाँ पे। फिर से हम देखते हैं रिफ़्रेश करके इसको हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, कभी कभी इशू आते हैं पेटीएम में प्रोसेस करने में ऑर्डर्स। लेट्स सी, यहाँ पे लिखा आ गया सॉरी कैन नॉट बी प्रोसेस्ड। नहीं हुआ है शिपमेंट, तो हम फिर से इसको सिलेक्ट करते क्रिएट शिपमेंट में क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके, तो ये शिपमेंट यहाँ पे दिखा रहा है सक्सेसफुली क्रिएटेड। तो हम चले आते हैं टू इनवॉइस में। यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है 2 पैक में। अभी देखिए 2 पैक में ही आपको ऑर्डर दिख रहा है। यहाँ पे 2-3 ऑर्डर्स और भी दिख रहे हैं। अब ये ऑर्डर जो आपको 2 पैक में दिख रहा है, इसको आप सिलेक्ट करके डाउनलोड पैकिंग स्लिप पे क्लिक कर दें। यहाँ पे डाउनलोड पैकिंग स्लिप में आप क्लिक करेंगे, स्टार्ट डाउनलोड, ओपन। तो ये इनवॉइस आपका जनरेट हो गया। ठीक है, अब ये इनवॉइस को मैं सेव कर लूँगा मेरे टीम को भेजने के लिए, वरना ऐसा होगा कि ये ऑर्डर निकल गया और प्रोसेस भी नहीं होगा। तो इसको मैं जल्दी भेज दूँगा अभी थोड़ी देर में पेटीएम। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2-3 पेजेस आपको दिखेंगे। ये पेजेस जो हैं वो फॉर्म 402 के हैं, जो आउटबाउंड फॉर्म है। गुजरात से कोई भी मटेरियल हम बाहर भेजते हैं तो उसको भेजने के साथ साथ फॉर्म 402 भी देना पड़ता है। ये सेल टैक्स डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमें ये फुलफ़िल करना पड़ता है। ठीक है, अभी ये होने के बाद आप सीधा चले आएंगे टू रिक्वेस्ट पिकअप। ठीक है, अभी यहाँ पे ये ऑर्डर आप सिलेक्ट करेंगे और फिर डाउनलोड मैनिफेस्ट सिलेक्ट करेंगे। ये पेटीएम का प्रोसेस ऐसा दिया है क्योंकि हर एक स्टेज में आप उसको स्टॉप कर सकते हैं, इसलिए ये लंबा प्रोसेस दिया है। ऐसा आप भी सोचते होंगे कि ये एक साथ एक ही बटन में क्यों नहीं हो जाता, जैसे ईबे में हो जाता है, एक ही बटन में सब कुछ हो जाता है। तो हर एक कंपनी की अलग अलग प्रोसेस होती है, हर एक कंपनी की अलग अलग सोच होती है। तो उन्होंने ऑप्शंस दिए हैं हमको यहाँ पे कि पहले वो एक्नॉलेज करें, उसके बाद क्रिएट करें, फिर इनवॉइस निकालें, फिर मैनिफेस्ट रिक्वेस्ट डालें, फिर पिकअप रिक्वेस्ट डालें। ठीक है, तो ये हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोसेस होगा। अब पेटीएम का ये प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा ये इनवॉइस तो निकल गया, अभी इसका मैनिफेस्ट निकालना है। तो यहाँ पे हम मैनिफेस्ट में क्लिक करेंगे और डाउनलोड करके ओपन कर लेंगे। तो ये मैनिफेस्ट निकल गया। इसकी मैं प्रिंट निकाल लेता हूँ, रह जाए उससे पहले। प्रिंट निकालना वैसे सेकंड्स का काम है, तो प्रिंट निकालिएगा क्योंकि एक कॉपी आपके पास रहेगी और एक कॉपी कुरियर कंपनी ले जाएगी। इसका मैनिफेस्ट जो है आपको कहीं पे अपलोड नहीं करना है, बट आपके पास सेफ रखिएगा क्योंकि ये कभी भी ज़रूरत पड़ सकता है आपको। क्योंकि ऐसा बहुत बार हो चुका है कि प्रोडक्ट्स आगे फॉरवर्ड नहीं होते हैं और कुरियर कंपनीज जो है वो डिमांड करती है कि उसका मैनिफेस्ट कॉपी दीजिए।
पेटीएम या फिर कोई भी दूसरी साइट होगी वो डिमांड करेंगे कि आप वो मैनिफेस्ट की कॉपी बताइए, तो आपको उस वक्त वो कॉपी हैंडी होनी चाहिए। ठीक है, तो हम फिर से एक बार ऑर्डर में चले आते हैं और देखते हैं कि हम एक से ज़्यादा ऑर्डर एक साथ कैसे प्रोसेस कर पाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 2-3 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लूँगा। ये मैंने 2 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिए हैं यहाँ पे। ठीक है, अभी मैं उसको दोनों साथ में करने के लिए यहाँ पे जाऊँगा, जो ब्लू कलर का बटन दिख रहा है, और यहाँ पे क्रिएट बल्क शिपमेंट में क्लिक करूँगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये बल्क में कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये यहाँ पे आ गया 5 शिपमेंट्स क्रिएटेड। अभी देखिए मैंने 2 ही सिलेक्ट करके किए थे, लेकिन आ गए सारे 5, ऐसा मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने जो सिलेक्ट नहीं किए थे वो सारे ऑर्डर्स भी यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे। तो इसलिए बेहतरीन यही होगा कि आप सिंगल सिंगल करें। ठीक है, अभी यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे वो एरर कमी होती है। यहाँ से जो आपने 2 पैक में गए, उसके बाद जो ऑर्डर आप सिलेक्ट करेंगे, ये 2 ऑर्डर्स मैंने पिक किए हैं। अभी मैं इसका पैकिंग स्लिप निकालूंगा, ये 2 ऑर्डर्स के ही सिर्फ। तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे वो एरर नहीं होती। यहाँ पे जितने ऑर्डर्स आप सिलेक्ट करोगे उतने ही ऑर्डर्स का इनवॉइस निकलेगा। ठीक है, ये 2 ऑर्डर्स मैंने सिलेक्ट किए थे, 2 ऑर्डर्स का ही पैकिंग स्लिप निकला। ठीक है, सेव कर लेता हूँ क्योंकि ये ऑर्डर्स ये लाइव हैं और ये सारे प्रोसेस करने होंगे। अब ये आ जाएंगे रिक्वेस्ट पिकअप में। अब यहाँ से मैं इनको सिलेक्ट करूँगा दोनों को, और ऊपर डाउनलोड मैनिफेस्ट में क्लिक करूँगा तो दोनों का मैनिफेस्ट जनरेट हो जाएगा एक ही साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये देखिए दोनों एक साथ मैनिफेस्ट में आ गए, और मैं इसकी प्रिंट निकाल लूँगा और प्रिंट की कॉपीज़ अपने पास रखूँगा। जब कुरियर आएगा एक कॉपी उनको दे दूँगा और दूसरी कॉपी वो हमारे पास रहेगी। ठीक है, और 2 कॉपी निकाल के ओके हो गया। अब देखिए ये दूसरा इशू ये है कि जितनी बार मैं ये मैनिफेस्ट निकालता हूँ उतनी बार ये यहाँ से निकल जाता है, तो उसको मेरे को फिर से जान के लिंक डालना पड़ता है और फिर से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आपने जैसे देखा कि मैंने सिंगल ऑर्डर प्रोसेस किया और बल्क में भी ऑर्डर प्रोसेस किया, तरीके सेम है। बल्क में थोड़ा आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो ऑर्डर आप यहाँ पे क्लिक नहीं कर रहे हैं, सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो ऑर्डर्स भी यहाँ पे चले आते हैं 2 पैक में। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको नया दिख रहा होगा, एक्नॉलेज। ठीक है, एक्नॉलेज ऑप्शन मोस्टली तब आता है जब एक ही कस्टमर ने 2-2 प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर दिए हों, तब वो एक्नॉलेज का ऑप्शन आता है। ठीक है, अब ये सारे ऑर्डर्स 2 पैक में चले आएंगे। ठीक है, अभी एक्नॉलेज में मेरे हिसाब से कुछ बचेगा नहीं। टू इनवॉइस में ये इसलिए आए कि पहले ये एक्नॉलेज पूछ रहा था। एक्नॉलेज कभी ऐसा भी होता है कि वो एक्नॉलेज नहीं पूछता है, डायरेक्ट क्रिएट शिपमेंट का ऑप्शन दे देता है। अभी ये जो ऑर्डर है वो एक ही कस्टमर ने 2 क्वांटिटी का दिया है, इसलिए ये पहले एक्नॉलेज करवाया और उसके बाद उसमें मैनुअली ये एयरवे बिल नंबर डालने का ऑप्शन मांग रहा है। तो मैं यहाँ पे एयरवे बिल नंबर का जो स्पेस है वहाँ पे क्लिक करूँगा और दोनों आइटम को सिलेक्ट करूँगा, और ये ब्लू डॉट बाय डिफ़ॉल्ट है, और सबमिट कर दूँगा। तो वो करने से ऐसा होगा कि उनका एक ही इनवॉइस जनरेट होगा, 2 अलग अलग नहीं होंगे। ठीक है, अब वो देखिए वो 2 पैक में चले आएंगे। ठीक है, ये सारे 2 पैक में चले आए। अब 2 इनवॉइस में कुछ भी नहीं होगा। ये सारे ऑर्डर्स में एक साथ बल्क में प्रोसेस कर सकता हूँ या सिंगल सिंगल भी डाउनलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये था दोस्तों ऑर्डर्स कैसे प्रोसेस करने हैं पेटीएम में। और इसके अलावा अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा एक साथ बताने से कॉम्प्लिकेशंस होंगे, तो आप स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं हर एक वीडियो में मेरी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन सब की लिंक्स मैं आपके यहाँ पे ये वीडियोस में डाल दूंगा, ताकि अगर आपको कोई स्टेप जानना हो तो वो स्टेप आप
पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो वो सारी लिंक्स मैं मेंशन करता रहूँगा मेरे इस हर एक वीडियो में डेफिनेटली। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए वीडियोस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ई कॉमर्स के बारे में पता चले। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई हेल्प चाहिए, तो भी आप मेरे को डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।